नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एसएससी सीजीएल के जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कंप्लीट सीरीज है ये। इसमें सिर्फ वही जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं जो आज भी रिलेवेंट हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो लोग एसएससी सीजीएल 2024 का टियर 1 वाला पेपर देने जा रहे हैं। एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट्स की लंबे समय से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से डिमांड थी कि जनरल अवेयरनेस या जीके या जीएस का कोर्स लाया जाए, तो हमने फाइनली ला दिया है जनरल अवेयरनेस का कोर्स। ठीक है, इसमें क्या है, एसएससी सीजीएल 2024 का जो नोटिफिकेशन आया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसका जो नया सिलेबस है, तो नए सिलेबस को टारगेट करके लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन या 50 नंबर को मैक्सिमम से मैक्सिमम उसमें नंबर लाने के लिए हमने जनरल अवेयरनेस का सिलेक्शन मटेरियल बनाया है। रिवीजन कोर्स है ये। तो जनरल अवेयरनेस का रिवीजन कोर्स आप एक बार जरूर जो है एग्जाम देने से पहले जरूर इसको जो है ऑप्ट करके देखें जरूर। फीस है सिर्फ 100 रुपए। ठीक है, बाय नाउ में जरूर जो है 199 लिखा रहता है, लेकिन आप उसके ऊपर एक अप्लाई कूपन है, उसमें डालेंगे ज्ञान सर, तो वो फीस हो जाएगी 100 रुपए। तो कंप्लीट ये एसएससी सीजीएल 2024 का जो है जनरल अवेयरनेस का ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से, लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड एग्जाम ओरिएंटेड जनरल अवेयरनेस का रिवीजन कोर्स ही हमने लॉन्च किया है। ठीक है, कहां पे मिलेगा आपको? ज्ञान सर एडुकेशन के एंड्रॉइड ऐप में। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से आप जो है ज्ञान सर एडुकेशन का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और फिर वहां पे एसएससी सीजीएल वाले फोल्डर में जाके आप इसको हिंदी मीडियम में भी परचेज कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ हमने टेस्ट सीरीज भी एसएससी सीजीएल की 2024 की जनरल अवेयरनेस की 50 टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च करी है सिर्फ 50 रुपए में। ठीक है, हर टेस्ट सीरीज में 25 क्वेश्चन है। ठीक है, और जो है जनरल अवेयरनेस के ही हैं और क्वेश्चन भी छांट छांट के इस तरह से निकाले गए हैं कि सिलेबस 2 आयामों पे खत्म करने की कोशिश करी है हमने। पहला आयाम क्या है कि हमने जनरल अवेयरनेस का पूरा जो सिलेबस का निचोड़ है लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से, करंट अफेयर के हिसाब से अपडेट करके सिलेक्शन मटेरियल या रिवीजन कोर्स में दे दिया। उसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के, प्लस उसकी पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा दूसरे आयाम पे हमने सिलेबस खत्म किया है जो हमने 50 टेस्ट सीरीज दी है जनरल अवेयरनेस की। ठीक है, इसमें भी हमने कोशिश करी कि सिलेबस पूरा जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से पूरा उसके निचोड़ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से इसमें पूछ रहे हैं। तो 50 टेस्ट सीरीज है एसएससी सीजीएल 2024 की, सिर्फ 50 रुपए में। पूरा कोर्स है सिर्फ 100 रुपए में। कूपन कोड याद रखना ज्ञान सर। और कहां पे मिलेगा? ज्ञान सर एडुकेशन ऐप में। पीवाईक्यू की सीरीज को देखते रहे। कोई और फीडबैक कमेंट सजेशन हो तो प्लीज बताएं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं विष्णु सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने एसएससी के पीवाईक्यू सीरीज में। मुझे पूरी आशा है कि आपको जो पहला सेशन था, जो पहला वीडियो होगा, वो काफी पसंद आया होगा और मुझे पूरी उम्मीद है, आप लोगों से भरोसा है कि आप लोग सेशन को शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने का काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पीवाईक्यू वीडियो नंबर 2 का। और जितने भी लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग बोल दीजिएगा कि ज्ञान सर एडुकेशन ऐप पर आपका मात्र 100 रुपए में पूरा जीएस का बैच, मात्र 50 रुपए में पूरा का पूरा आपको 50 मॉक टेस्ट आपको मिल रहा है। तो जल्दी जाएंगे और उसको परचेज करेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन, इस ब्लॉक के तत्व कैल्शियम की व्युत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? ध्यान से इसका आंसर करेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, कैलेक्स से हुई है। किससे? कैलेक्स से। कैल्शियम का अगर एटॉमिक नंबर का बात करते हैं 20 होता है। कन्फिगरेशन करते हैं तो 288 होता है। ठीक है, इससे क्या होता है? तो हड्डी एवं दांतों का निर्माण। ठीक है, याद रखिएगा। इसी से क्या होता है? तो CaCO3 का भी निर्माण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला ये होता है, संगमरमर का भी होता है। चौक का फॉर्मूला यही होता है। खड़िया का फॉर्मूला भी यही होता है। जो दीवार पे व्हाइट वॉशिंग के बाद जो चमक आती है, इसी से आती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग कि स्तनधारियों के यकृत यानी कि जो लीवर होता है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? और तो ऑप्शन आपके सामने है, तब तक समझिए मेरे साथ आप लोग। ये क्या है? तो ये आपको आपका लीवर है। ये हो गया फेल्सीफेरोल लिगामेंट हो गया। क्या इसका नाम? फेल्सीफेरोल लिगामेंट। नाम लिख दे रहे हैं हम। ठीक है, फेल्सीफेरोल लिगामेंट है। यहीं पे आपको ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, यहां से एक डक्ट, यहां से एक डक्ट, इसका नाम है हेपेटिक। दोनों का नाम हेपेटिक ही है।
ये यहां से मुड़ जाती है, यहां से मुड़ जाती है, इसका नाम है सिस्टिक डक्ट है। मेरे साथ बनाइएगा, ये हो गया आपका क्या, गॉल ब्लाडर। और यहीं से नीचे आती है एक और डक्ट जिसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। और ये जाके मिल जाती है किससे, तो ये मिल जाती है पेनक्रियास से जाकर के आगे मिल जाती है, ठीक है। फिगर थोड़ा सा देख लीजिएगा, पेनक्रियास से मिलती है। यकृत के बारे में आप जानते हैं कि अगर ऑप्शन नंबर 2 देखें तो कुफर सेल यही पाई जाती है। इसी में आपका एक और सेल होता है हेपेटिक सेल पाया जाता है। और ये जो हेपेटिक सेल होता है यह गिल्सन कैप्सूल से घिरा हुआ रहता है। ये कई बार एग्जाम में बन चुका है। आप जानते हैं कि लीवर सबसे भारी अंग है, वजन होता 1.5 kg होता है। सबसे बड़ी क्या है, तो सर ये सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, याद रखिएगा इसको आप लोग। और इसमें रीजनरेशन की क्षमता होती है, यानी कि स्वतः निर्माण की क्षमता होती है। इसी से बाइल जूस का निर्माण होता है। इसी में आपका क्या निर्माण होता है, तो यहीं पे आपका कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है, ठीक है। याद रखिएगा यहीं पे आप लोग, यहीं से आपका बिलीरुबिन के साथ आपका बिलीबर्डिन का भी निर्माण होता है। नेक्स्ट आगे आते हैं, कौन सा जल मार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 3, तो ऑप्शन नंबर 1 NW2 ही एक ऐसा है, तो भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से होते हुए आता है। गृह सरकार में परिवर्तन करके भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश भारत की सरकार के लिए कब उत्तरदायी बनाया गया। ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान से पढ़िएगा। तो अगर हम 4 नंबर का बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी 1858 में ऐसा कार्य किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सेल नहीं है, रॉक नहीं है। सर आग्नेय तो होता है, कायांतरित होता है, आग्नेय भी होता है, अवसादी भी होता है। ऑप्शन नंबर सी अवशेष चट्टान, कोई चट्टान नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिएगा, 8वीं सदी ईसवी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले शैलेंद्र राजा किस धर्म के अनुयायी थे। शैलेंद्र राजा जो कि ये श्रीलंका के थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी, ये बौद्ध धर्म को मानते थे। नेक्स्ट, अंबुबाची मेला, सबसे आसान, अंबुबाची मेला उत्तर पूर्व भारत के किस मंदिर में लगता है। तो सर इजी है कि अंबुबाची मेला जो है कामाख्या माता के मंदिर में, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। ध्यान से, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग के लिए यहां पर है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, तो 8 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 8 का हो जाएगा डी, भारत के महान्यायवादी, जो कि आर्टिकल कितना में आते हैं, तो आर्टिकल 76 में आते हैं भारत के महान्यायवादी। धीरे धीरे सब आर्टिकल्स आप लोग को याद हम करवा देंगे। नेक्स्ट, पहले पैरा ओलंपिक खेल वर्ष में आयोजित किए गए थे, कब। यानी कि पहला पैरा ओलंपिक खेल किस वर्ष में आयोजित किया गया था। 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1960 में। नेक्स्ट अगर हम आगे आते हैं तो तनाव के बाद उपयुक्तता डैश के लिए अच्छी होती है, किसके लिए। 4 ऑप्शन आपके सामने आया हुआ है, ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 10 का अगर हम आते हैं तो लॉन्ग स्पेन, ये सब आपको इकोनॉमिक्स का है, ध्यान से इसको याद करते चलेगा आप लोग, ठीक है। आप बताइएगा, हाइपोपैराथायराइडिज्म, दुष्चिकित्सीय रिकेट्स, ध्यान दें रिकेट्स, और पारिवारिक हाइपोफोरेस्टेमिया के इलाज के लिए किस विटामिन डी समधर्मी का इस्तेमाल किया जाता है। आप जानते हैं कि विटामिन डी जो होता है 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है विटामिन D2 होता है, एक होता है विटामिन D3 होता है, ठीक है। ये 2 तरह का आपको होता है विटामिन, ठीक है। विटामिन D2 और विटामिन D3 होता है। तो आपसे पूछ रहा है किस विटामिन से ये रोग होता है, तो 11 का देखिए तो सी होता है, अर्गो कैल्सीफेरोल। एक होता है कोली कैल्सीफेरोल, एक होता है अर्गो। तो देखिएगा कोली हो जाता है आपको ये कोली, और एक होता है अर्गो, ठीक है, अर्गो। इसको आप लोग याद रखिएगा, सिर्फ कैल्सीफेरोल जोड़ लीजिएगा, तो विटामिन डी को कैल्सीफेरोल ही बोलते हैं। टोकोफेरोल किसको बोलते हैं, तो विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरोल। रेटिनोल बोलते हैं विटामिन ए को कहते हैं, और
ये कुछ नहीं आपका, ठीक है। डी को बोलते हैं क्या हम लोग, कैल्सिफेरॉल बोलते हैं। विटामिन जो आपका के होता है उसको क्या बोलते हैं, नेफ्थोक्विनोन या फिर फिलिक्विनोन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि निम्नलिखित विकास वित्तीय संस्थान को उनकी स्थापना वर्ष के अनुसार सही काल क्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। पहला, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आईसीसी। दूसरा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आईएफसीआई। तो 12 का अगर हम देखते हैं आंसर पे अगर आते हैं तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सबसे पहले निर्माण होता है इसका, फिर इसका, तब होता है इसका। मुद्रा सूक्ष्म इकाई उद्यमों के विकास और पुनर्वित्त के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वित्तीय संस्था है। मुद्रा का पूर्ण रूप क्या होता है, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, आप तो इसको मुंह जबाने भी आंसर कर सकते हैं कि मुद्रा का आंसर क्या होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 13 का आंसर क्या होने वाला है। तो 13 का क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए, माइक्रो अर्बन डेवलपमेंट एंड फाइनेंस एजेंसी और माइक्रो फाइनेंस अर्बन है ना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए 46 गंतव्यों में से भारत को मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला है। 14 नंबर पे आइएगा, तो 14 का हो जाएगा सी, 10वां स्थान। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो भारत की 2001 से 11 जनगणना के दौरान राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह में बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। बिहार, हरियाणा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। क्या ऑप्शन होने वाला, बिहार, राजस्थान, सिक्किम या पश्चिम बंगाल, मेघालय, बिहार। तो 15 का हो जाएगा बी, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार में। नेक्स्ट अगर हम आते हैं कि 3014 मीटर ऊंची जपफू पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है, जवाब दीजिएगा। तो जपफू जो होता है, जपफू आपका नागालैंड में, कहां पर है, नागालैंड में है, ठीक है। अन्नामलाई आपका मुख्यतः केरल में पड़ता है, ये सब याद रखना है आपको। नीलगिरी मुख्य रूप से तमिलनाडु में, ऐसे केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में। प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को डैश रूप में जाना जाता था। धनवान व्यक्ति को क्या कहते थे प्रारंभिक वैदिक काल में, तो ऑप्शन नंबर बी, गोमत के नाम से जानते थे। क्या कहते थे, गोमत कहते थे जो धनवान व्यक्ति होते थे। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक से जुड़ा हुआ है, तो सर ऑप्शन नंबर बी, नीरज चोपड़ा। इसमें भी कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। निम्नलिखित में से किस सितार वादक को वर्ष 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, काफी इजी प्रश्न है। किस सितार वादक को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो पंडित रविशंकर को दिया गया था, पंडित रविशंकर को। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 1975 में मीना गुर्जरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था। किसके लिए, मीना गुर्जरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार 1975 में किसको मिला। क्वेश्चन नंबर 20 पे आप लोग आ चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, मल्लिका साराभाई को। किसको मिला था, मल्लिका साराभाई को। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को डैश संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 4 ऑप्शन है। पहला, मौलिक कर्तव्य जो होता है आपका देखिएगा कितना में, तो आर्टिकल 51 का ए में सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये कहे थे 8 मौलिक कर्तव्य को जोड़ने के लिए, लेकिन भारत सरकार ने कुल मिलाकर के 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा। फिर बाद में किसके द्वारा, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या हुआ, 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जिसमें क्या था आपको 6 से लेकर के 14 वर्ष, 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता क्या देंगे, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देंगे, जितना उन लोगों को जरूरी है।
नेक्स्ट बताइएगा कि डैश ने एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के द्विविभाजन की घोषणा की थी। द्विविभाजन की घोषणा की। 4 ऑप्शन आपके सामने सर है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये तो आप लोग के लिए इजी है कि लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। नेक्स्ट, उर्मिला सत्यनारायण, मैंने कहा था कि ऐसा क्वेश्चन आपको हर बार दिखेगा। तो उर्मिला सत्यनारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? उर्मिला सत्यनारायण भरतनाट्यम से, किससे है? भरतनाट्यम से। सत्रिया कहां था, पढ़ा चुके हैं, असम, पिछले क्लास में पढ़ाए थे। भरतनाट्यम कहां का है? तमिलनाडु से संबंधित है। कथक कहां से? यूपी से है। मणिपुरी, मणिपुर से संबंधित है। यक्षगान समझा दिए थे कि ये आपको कहां से है, तो कर्नाटक से है। ठीक है, बहुत सारा अभी है जो आप लोग को याद होगा। 2021 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को गाबा स्टेडियम में टेस्ट मैच में हराकर डैश के बाद से ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली एकमात्र क्रिकेट टीम बन गई है। 24 नंबर, तो 24 का ऑप्शन नंबर ए, इंडिया ने 1988 में हराया था, उसके बाद 2021 में उनको हराया है। नेक्स्ट, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि निम्नलिखित में से कौन थे? ठीक है, 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि निम्नलिखित में से कौन थे? क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्देल फतह अल सीसी। नेक्स्ट अगर आप आते हैं तो आगे देख रहे हैं, एक दिन में 2 सेट हो रहा आपका, ध्यान से। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? यह सबसे आसान क्वेश्चन है। दादा भाई नौरोजी, कांग्रेस का 3 बार करते हैं अध्यक्षता, कब कब? तो 1886, 1800 कब? 93, ठीक है, और एक 1906 में। इस सबको याद आपको करके रखना है। एक हुआ था पहला कोलकाता, फिर लाहौर और फिर आपका कोलकाता। नेक्स्ट आते हैं आगे हम लोग। तो निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? बताइए, संथाल जनजाति के द्वारा झारखंड में कौन सा नृत्य होता है? ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 पे आप आ चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, झिका दसाई। जितने भी लोग हैं ध्यान से सुनिए कि एसएससी का बैच मात्र 100 रुपए में, जिनको चाहिए वो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि 100 में कंटेंट में कोई कमी नहीं होगा। जो हजारों में पढ़ा रहे हैं उससे भी कहीं ज्यादा आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलना है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये प्लेटफॉर्म जीएस के लिए काफी फेमस है और हर एक एग्जाम में इसका कंटेंट हमेशा एग्जाम में रामबाण साबित होता है। तो देर ना करें आप लोग, फटाफट से जितने भी लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपके आस पड़ोस में कर रहे हैं तो आप उनको बता सकते हैं। साथ ही साथ 50 रुपए में 50 टेस्ट। आप यदि अगर हमारे साथ जुड़ करके 5-6 घंटा अगर समय दे दिए तो आपका सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, लेट नहीं करना आप सभी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आंसर आ चुका है बी। नेक्स्ट, श्री सागर कैलाश ओवलकर निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने के कारण खबरों में बने हुए थे? तो ऑप्शन नंबर बी, मलखंभ के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी शख्सियत कर्नाटक संगीत से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन है, ध्यान से पढ़िए। जब तक हम क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे आप लोग ऑप्शन पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी शख्सियत कर्नाटक संगीत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर 4, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए, विष्णु नारायण भरतखंडे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बना होता है? इजी क्वेश्चन है, फिर से ध्यान से पूछ रहा कि कौन सा ऐसा आपको कोशिकांग है जो आरएनए और प्रोटीन से बना होता है? तो सर राइबोसोम। इसको क्या कहते हैं हम? तो इसको कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, गोल्जी काय को क्या कहते हैं? तो कोशिका का डाकघर
या फिर कोशिका का ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, या फिर कोशिका का परमाणु बम, कोशिका का परमाणु बम भी इसको कहते हैं। केंद्र को कहते हैं कोशिका का नियंत्रण कक्ष, कोशिका का नियंत्रण कक्ष के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? नाग पंचमी हाल में ही पार हुआ है नाग पंचमी, ठीक है, शायद हुआ था परसों ही शायद पार हुआ नाग पंचमी। तो 6 का क्या हो जाएगा? तो अभी महीना कौन सा चल रहा है? तो महीना चल रहा है सर श्रावण का महीना चल रहा है। हिंट्स तो इतना आपको दिए हम। नेक्स्ट, सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्यों की समूह की पहचान करें। सरदार सरोवर परियोजना किन किन राज्यों में है? किन किन राज्यों में है सरदार सरोवर परियोजना? तो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात और राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी, ये चारों राज्य आपको याद कर जाने हैं। किस नदी पर है? तो नर्मदा। तेलंगाना विधानसभा में कितने मनोनीत सदस्य हैं? बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान से पढ़िएगा। तेलंगाना विधानसभा में कितने मनोनीत सदस्य हैं बताइएगा। तो 8 का अगर हम ध्यान देंगे तो 8 का हो जाएगा 1 मनोनीत सदस्य हैं। नेक्स्ट, पेनाल्टी कॉर्नर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो पेनाल्टी कॉर्नर हॉकी से संबंधित है। किससे? हॉकी से। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? ये तो काफी इजी हो गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश के आधार पर 8 मौलिक कर्तव्य को ये जोड़ने की सिफारिश दिए थे, लेकिन गवर्नमेंट 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ती है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया। नेक्स्ट, 1973 में भारत में विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पेश किया गया? तो इसके लिए फेमा एक्ट आया था, आपको 1999 में आया था। ठीक है, इसको अधिनियमित कर दिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन द बुद्ध एंड हिज धम्मा पुस्तक के लेखक हैं, जो 1957 में लेखक की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी? 4 ऑप्शन है, कृपया आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, इसको एकदम आप लोग को ध्यान से इसका आंसर आप लोग को देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर ने लिखा था। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो ध्यान से पढ़िएगा कि थॉमस कप एक है, क्या है? द्विवार्षिक आयोजन होता है इसका, वार्षिक आयोजन, तिमाही आयोजन या त्रिवार्षिक आयोजन। क्या होगा आंसर इसका? तो 13 का हो जाएगा आपका ए, द्विवार्षिक आयोजन। नेक्स्ट, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? इत्सिंग, इब्न बतुता, फाहियान या वेनसांग? किसने किया था? तो ह से हर्षवर्धन और ह से वेनसांग। ये यहां पर आकर के 15 वर्ष रुकता है। कहां पर? 15 वर्ष तक रुकता है। और नालंदा यूनिवर्सिटी से क्या करता है? बौद्ध धर्म की शिक्षा को प्रदान करता है। नेक्स्ट बताइएगा, विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने अपनी या अपने डैश के नाम पर विजयनगर के समीप नगलपुरम, ध्यान से, नगलपुरम नामक एक उपनाम की स्थापना की थी? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 और 4 आपका क्या है? ये ऑप्शन आपके सामने है, काफी ध्यान से। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन आप लोग को छोड़ना नहीं है, एकदम ध्यान से इसको आंसर करिए। 15 का क्या हो जाएगा? तो अपनी माता के नाम पे। ठीक है, अपनी माता के नाम पर। नेक्स्ट, डैश तैराकी में ओलंपिक योग्यता समय का रिकॉर्ड तोड़ने वाले भारत के पहले तैराक बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने जून 2021 में रोम, इटली में सेटे कोली ट्रॉफी, क्या नाम है? सेटे कोली ट्रॉफी में
उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ अर्हता अवधि को पूरा किया। 4 ऑप्शन है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। क्वेश्चन में रिपीट कर रहे हैं हम कि डैश तैराकी में ओलंपिक योग्यता समय एक क्या है ये, ठीक है, का रिकॉर्ड तोड़ने वाले भारत के पहले तैराक बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने जून 2021 में रोम इटली में सेटे कोली ट्रॉफी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ अर्हता अवधि को पूरा किया। 16 नंबर का क्या होगा, तो 16 का हो जाएगा डी, साजन प्रकाश। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर MSME मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस नाम से महिलाओं के लिए एक उद्यमिता अभियान का शुभारंभ किया? बताइए किस नाम से? 4 ऑप्शन है आपके सामने, ध्यान से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर MSME मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस नाम से महिलाओं के लिए एक उद्यमिता अभियान का शुभारंभ किया है? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समर्थ योजना या समर्थ के नाम से। नेक्स्ट आगे आइएगा तो प्रसिद्ध मणिपुरी नृत्यांगना श्रुति बंदोपाध्याय, नाम इंपॉर्टेंट है, याद करना है। श्रुति बंदोपाध्याय की उपलब्धियों के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसको ध्यान से पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए कि 18 का क्या होगा। ठीक है, 10 सेकंड 15 सेकंड का समय लीजिए और इसको आंसर करने की कोशिश कीजिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हम साइड हट जा रहे हैं, ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है कि उन्हें 20 में संगीत कर्नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट आते हैं कि मिलान करेंगे राज्य का और पहाड़ियों का। तो आपको समझाए थे कि जो अन्नामलाई कहां पर है, आपका केरल में ही है। तो 1 का एक कहां पर है, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, कहानी खत्म। क्या करना है इसमें, कुछ करना था इसमें, अब नहीं ना, तो फिर इतना भी टेंशन लेके नहीं पढ़ना है। बताइए भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का विनियामक कौन है? आरबीआई, सेबी, एसबीआई और नबार्ड। तब तक आप लोग आंसर कीजिए, तब तक आप लोग को हम आरबीआई के बारे में थोड़ा सा लिखवा दें। अगर इसका स्थापना का बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1935 में इसका स्थापना होता है। कहां पर हुआ था? कोलकाता में। फिर बाद में 1937 में क्या हुआ था कि हेडक्वार्टर कोलकाता से कहां आ गया था? मुंबई। कहां आ गया था? मुंबई आ गया था। अगर इसका बात करें कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, पूछेगा एग्जाम में, राष्ट्रीयकरण, तो याद रखिएगा कि 1 जनवरी 1949 में। और इसका स्थापना के लिए एक्ट आया था 1934 में हुआ था। हिल्टन यंग, ठीक है, की सिफारिश पर ये हुआ था, याद रखना है। अगर सेबी का चर्चा करें तो सेबी का स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। एसबीआई का अगर हम बात करते हैं तो 1 जुलाई 1955 को हुआ था। अगर हम नबार्ड का बात करेंगे, इसका नबार्ड का अगर हम चर्चा करते हैं, नबार्ड, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 जुलाई, क्या हो जाएगा? 12 जुलाई 1982, 1982। सभी चीजों को लिखिएगा। 20 का अगर हम आंसर का बात करते हैं तो सर 20 का आंसर जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई। ठीक है, चलिए आगे चलिएगा। 21 नंबर, ट्राइक्लोरोमीथेन का प्रचलित नाम क्या है? तो ट्राइक्लोरोमीथेन को ही हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, 1931 में किस जर्मन रासायनज्ञ और भौतिक विज्ञानी ने यह प्रस्तावित किया कि एक एरोमेटिक यौगिक में विषम संख्या में इलेक्ट्रॉनों के युग्म होने चाहिए, जिसे गणितीय रूप में 4n+2, जिसमें n का मान आप कुछ भी रख सकते हैं, के रूप में लिखा जा सकता है। किसने ये दिया था? ये थ्योरी आपका। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा कि 1931 में किस जर्मन रासायनज्ञ और भौतिक विज्ञानी ने यह प्रस्तावित किया कि एक एरोमेटिक यौगिक में विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन के युग्म होने चाहिए, जिसे गणितीय रूप में 4n+2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो अगर हम बात करते 22 का तो हो जाएगा एरिच हक्कल साहब हो जाएंगे। नेक्स्ट, सीपी इल्बर्ट निम्नलिखित में से किसके अधीन परिषद के विधि सदस्य थे? सीपी इल्बर्ट, तो एक इल्बर्ट बिल भी आया था, याद रखना है।
तो इल्बर्ट बिल जो आया था किसके समय में, आप यहीं से सेंस लगाएगा कि इल्बर्ट बिल आया था लॉर्ड रिपन के काल में आया था। याद करने का सेंस लगाना पड़ता है। स्फेनोप्सिडा का एकमात्र जीवी प्रतिनिधि कौन सा है जिसमें एक भूमिगत धीरे धीरे बढ़ने वाला और 12मासी प्रकंद होता है जो हवाई के साथ साथ भूमिगत शाखाएं भी देता है। 24 नंबर, तो 24 का हो जाएगा बी, ठीक है। इक्विसेटम क्या हो जाएगा, इक्विसेटम। 25, पृथ्वी के आंतरिक उष्मा इंजन के लिए मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या है, क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने यहां पर है, बताइएगा। पृथ्वी के आंतरिक उष्मा इंजन के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है मुख्यतः? तो ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी के अंदर जो रेडियो जनित उष्मा होती है और प्रारंभिक उष्मा, ये दोनों का दोनों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसके साथ आपका सेशन समाप्त होता है। अभी भी आपको जाते जाते कह दे रहे कि जो भी लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो ज्ञान सर आपका जो एजुकेशन ऐप है वहां जाकर के आप बैच को मात्र 100 रुपए में पूरा का पूरा जीएस बैच को परचेस कर सकते हैं और मात्र 50 रुपए में 50 मॉक टेस्ट आप परचेस कर सकते हैं। इससे अच्छा आपको कहीं नहीं मिल सकता है। एकदम निफिक्र होकर के, आंख बंद करके आप एकदम लेकर के अपनी तैयारी को आप आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम विदा लेते हैं। आप लोगों से पूरी उम्मीद है कि वीडियो को एक बार 2 बार देखिएगा, क्योंकि कम समय में 50 क्वेश्चन करवा दे रहे आप लोग को। और क्लासेस को शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को, सभी विद्यार्थियों को, जितने भी दोस्त, सभी को जय हिंद।